कल हमने एक्सप्लेनर के ज़रिए वैक्सीन के बारे में कई जानकारियां हासिल की थी। हमने ये जाना था कि वैक्सीन एफिकेसी क्या होती है, इसके सेफ्टी पैरामीटर क्या हैं, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोगों में से जिन्होंने ना देखा हो उसे देख सकते हैं। हमें बस इसलिए जानना था ताकि हम इस डेटा स्टोरी के ज़रिए ये समझ सकें कि कौन सी वैक्सीन कितनी कारगर है, अलग अलग वैक्सीन की एफिकेसी रेट क्या है। भारत में फ़िलहाल 2 वैक्सीन लगाई जा रही है और तीसरी है स्पुतनिक बी रूस की, जो आ चुकी है, जिसे अनुमति भी मिल चुकी है। पहला डोज भी लगाया जा चुका है, कुछ दिन में ये मार्केट में उपलब्ध होगी। लेकिन सवाल है कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक बी में कौन सी वैक्सीन ज़्यादा कारगर है। अगर आपको बाहर से खरीदनी हो तो कौन सी खरीदें। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं अनकट। रूस की स्पुतनिक बी बहुत सेफ और कारगर मानी गई है। इसकी सेफ्टी और एफिकेसी को लेकर लैंसेट भी इसकी तारीफ कर चुकी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो ये लगभग उसी तरह कारगर है जैसे कि कोविशील्ड और उतनी ही सेफ है। स्पुतनिक बी की एफिकेसी 92% है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये 100 लोगों को दी गई तो 92 लोगों को कोविड नहीं होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि जिसे ये दी गई है उसे कोविड ना होने के चांसेस 92% तक कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। स्पुतनिक बी को मॉस्को के गमालिया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसको तीसरे फेज के नतीजों से पहले ही रोल आउट कर दिया गया था, जिस पर कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, लेकिन बाद में इसके प्रभावों की तारीफ पूरी दुनिया में हुई। इसमें कोल्ड टाइप वायरस का इस्तेमाल किया गया है, जो वैक्सीन में इनएक्टिव करके डाला जाता है और वैक्सीन के जरिए ये इनएक्टिव वायरस शरीर में पहुंचता है और हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है। शरीर में जाने के बाद ये आपको बीमार नहीं करता। इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला एंटीजन बहुत ही सेफ है। बॉडी के दोनों इम्यून सिस्टम इसे रीड करके धीरे धीरे एंटीबॉडी डेवलप कर लेते हैं। इसका मतलब इस वैक्सीन को लेने के बाद जब रियल कोरोना वायरस शरीर में एंटर करता है, तब तक शरीर का इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज़ बना चुके होते हैं। स्पुतनिक बी के डोजेज दूसरी वैक्सीन की तुलना से अलग हैं। इसके दोनों डोजेज को कम अंतराल पर दिया जाता है, जो 21 दिन है, और दोनों डोज की वैक्सीन का वर्जन अलग अलग होता है। यानी स्पुतनिक बी की भी 2 डोज लगती है, वो भी 21 दिन के अंतराल पर, और दोनों डोज का फॉर्मेशन अलग अलग होता है। अब आते हैं भारत में बनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे फेज के नतीजों के मुताबिक इसकी एफिकेसी रेट 78% है। इसे भी 2 से 3 डिग्री पर स्टोर किया जाता है। कोवैक्सीन को मरे हुए कोरोना वायरस या इनएक्टिव कोरोना वायरस से तैयार किया गया है, यानी इसमें कोरोना वायरस के एंटीजन का इस्तेमाल किया गया है। भारत बायोटेक पिछले 24 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। अगर इसके पोर्टफोलियो की बात की जाए तो कंपनी अब तक 16 वैक्सीन बना चुकी है, जो दुनिया के 123 देशों में एक्सपोर्ट की जाती है। इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस के एक सैंपल को आइसोलेट करके रखा गया था, जिसकी मदद से भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है। हमारे इम्यून सेल्स डेड वायरस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए इनकरेज करते हैं। अब आते हैं कोविशील्ड पर। दरअसल कोविशील्ड अमेरिका की एस्ट्राजेनेका ही है, वही फार्मूला है, बस मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट कर रही है और इंडिया में नाम कोविशील्ड है। इसके इंटरनेशनल ट्रायल्स हुए हैं। इस दौरान इसमें शामिल लोगों को पहले हाफ डोज और बाद में फुल डोज दी गई थी, जिसमें इसकी एफिकेसी रेट 90% थी। लेकिन इसके डेटा में अभी भी बहुत क्लियरिटी नहीं है जो इसके हाफ डोज और फुल डोज के आइडिया को अप्रूव कर सके। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की तरफ से पब्लिश किए गए डेटा के माने तो पहली डोज के लेने के बाद इसकी एफिकेसी 70% है। इसे भी 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। कुल मिलाकर ओवरऑल देखें तो भारत में इस्तेमाल होने वाली सभी वैक्सीन सेफ हैं और इनकी एफिकेसी रेट भी अच्छी है, यानी ये कारगर है। अगर तीनों वैक्सीन्स की मदद से भारत अपनी पॉपुलेशन के 70% लोगों को वैक्सीनेट कर लेता है तो शायद भारत भी मास्क उतार कर बगैर रख देगा। लेकिन सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि ये कितनी तेज़ी से रोल आउट की जाएगी। ये तभी होगा जब भारत इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा, और ये तभी बढ़ पाएगी जब और भी कंपनियों को प्रोडक्शन का लाइसेंस दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं वो दिन
कब आएगा? शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।